नहीं रखा तुझे संभालने के लिए? किसी ने तेरा आंसू नहीं पोंछा, मैं पोंछूंगा, मैं बताऊंगा अब क्या करना है आगे। और परमेश्वर स्मूथली उसको उस मुसीबत से, उस संकट से, उस पाप से निकालते, उस पाप से निकालते। मैंने एक औरत की गवाही सुनी, उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसका पति उसको मारता पीटता था, झगड़ा होता था। वो जैसा भी उसको डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता लड़की सही थी या लड़का सही था, लेकिन वो गवाही दे रही थी कि मैंने छोड़ दिया पति को। एक बच्चा था साथ में, उसको लेकर के मैंने मायके आ गई। मायके तो उस वक्त तो आ गई, मायके वाले भी सपोर्ट करते, हाँ बेटा छोड़ दो, आ जाओ, ऐसा है वैसा है। कुछ दिन वो मायके में रही, लेकिन यहाँ पे उसकी भाभी थी, भाई था। कुछ दिन अच्छा चला, जब तक आप मेहमान होना अच्छा चलेगा, लेकिन जब आप घर के मेंबर हो जाओ तो हर एक चीज़ आपके पास शेयर की जाएगी, आपको इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा। क्योंकि मेहमान कुछ दिन के होते हैं, हम उसका आदर करके कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी दिन के लिए है, हम इनका दुख सुख भी सह लेते हैं। लेकिन जब मेंबर होते हैं ना हम घर में, तो हम खुल के एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं। जब उसकी भाभी ने उसको टॉर्चर करना शुरू किया, है ना, इल्जाम की यहाँ आके बैठ गई, तुम पति की सगी नहीं हुई, हमारी क्या होगी, ऐसे वैसे। उनका बोझ, उनके बच्चे का बोझ वो उठा नहीं पा रहे थे फैमिली। तो लड़की ने सोचा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, मैं अलग घर ले लेती हूँ, अलग रहूंगी, अपना कमाऊंगी और अपने बेटे को पालूंगी। लेकिन औरत के लिए कमाना आसान नहीं है, बच्चा देखना आसान नहीं है। ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बोझ पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल है। वो उसको बैलेंस संभाला नहीं जा रहा था, उसके खर्चे उसको संभाला नहीं जा रहा था। जो कुछ वो कमाती थी उससे उसका हो नहीं पा रहा था, घर का रेंट देना, राशन लाना, बच्चे बच्चे बड़े हो रहे, उसकी फीस, ये वो उलझन में पड़ गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो गलत रास्ते में चली गई, वो शरीर के व्यापार में चली गई। क्यों? क्योंकि उसको उससे अच्छा इनकम होने लगा, मेहनत कम और इनकम ज़्यादा होने लगा। उसको अच्छा लगने लगा कि ये ठीक है, ये बिजनेस ठीक है, मैं इसी को करूँगी। वो करती गई करती गई, और उसका घर का लालन पालन जो भी बेस्ट चलने लगा, जो भी उसकी ख्वाहिश थी लेने का, पहनने का, उसका सब कुछ होने लगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसके शरीर में ऐसी रोग बीमारियां आई, ऐसी इन्फेक्शन आई कि वो बेड बेड पे हो रही रह गई। उसका शरीर ने काम नहीं किया। और ऐसे बिजनेस में जब आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आप बीमार हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तब उसको पछतावा हुआ कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। पति ने मुझे छोड़ दिया, मायके वाले ने मुझे छोड़ दिया, बेटा छोटा है, अभी उसको और पढ़ाना है, कुछ करेगा, कुछ लायक होगा तो कुछ करेगा, अभी तो वो बहुत छोटा है। मेरा शरीर ऐसा, अब तो इनकम सोर्स भी खत्म, इलाज में पैसा लगेगा, लाखों में डॉक्टर बता रहा है इलाज में पैसा लगेगा, क्या करूं। वो सोची मरना ही अच्छा है। लेकिन सडनली किसी ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। वो बोली मैं नहीं जा सकती चर्च में, बहुत पापी औरत हूँ, मैं गलत हूँ। बोली बहन तुम्हारा रिकॉर्ड यीशु मसीह नहीं देखेगा, तुम जितनी मर्जी। कहती तुम्हें नहीं पता मैं कितनी गलत हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं अपवित्र हूँ। मैं अब से मन में एक घृणा सा आ गया था उसके अंदर कि मैं भगवान के पास तो नहीं जा सकती, इतनी मैं गंदी हो गई हूँ। तो प्रभु के लोगों को यही सिखाया जाता है, जैसे मैं आपको कह रही, प्रभु किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता। तब उस लड़की ने भी समझाया कि यीशु मसीह तुम्हें दोष नहीं लगाते, यीशु मसीह तुम्हारे लिए ही आया, तुम जैसों के लिए ही आए हैं, हम जैसों के लिए आए हैं। क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं है, उसका दोष दिखाई दे रहा, हमारा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नहीं मतलब कि हम निर्दोष हैं, हमारे छोटे छोटे अपराध भी गिनाए जा रहा है, तो दोषी हम भी उतने ही हैं परमेश्वर के नज़र में। तो उसको समझा के लाई कि तुम प्रभु, अब यीशु तुमको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि करोड़ों का खर्चा है, लाखों का खर्चा है, आप लाओ हम इलाज करेंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते। क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपका कोई भी काम करने से पहले कभी गारंटी नहीं लेता है। कितना भी मर्जी आपका लाखों रुपया का इलाज वो कर रहा है, गारंटी वो नहीं लेता है, क्योंकि वो मनुष्य है। कैसे गारंटी लेगा कि मैं आपको बचा लूँगा। विश्वास और दिलासा देता है, हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन 100% आप क्योर हो जाओगे ऐसा नहीं लिखता, ऐसा नहीं बोलता मुँह से। तो ये बोली मैं ना घर की रहूँगी ना घाट की रहूँगी। तो जब यीशु मसीह में आई समझाने के बाद, तो वो यीशु मसीह से रो रो के प्रार्थना करने लगी, पढ़ने लगी, बाइबल समझने लगी, जानने लगी, हर मीटिंग में आने लगी। उसको अच्छा लगने लगा, घर जाने के बाद उसको अच्छा लगता था कि
नाउमीदी में एक दीपक जली, एक आस है, दूर से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है कि हाँ इतने लोगों का हो रहा है, मेरा भी होगा, और बढ़ने लगी। और वो रोग उसका चला गया, उसका रोग चला गया, वो चंगी होगी, अच्छी होगी। तब उसने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी। जरूरी नहीं हम फैशन को दिखाएं, अगर हम सिंपल कपड़े पहन रहे तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन हम महंगे कपड़े दुनिया को दिखाने के लिए पहन रहे और अंदर से हम गलत काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे तो मन को जांचता हूँ, तुम्हारी मंजिल मुझे पहले पता है कि तुम किधर को जा रहे हो, क्या मिलेगा आगे जाके तुझे। सो अब वो प्रभु में सेवा करती है, सादगी से रहती है, बीमारी चली गई है, अब वो खुश है, उसका बच्चा जवान हो गया, बच्चा लायक हो गया, बच्चा कमाता है। सो परमेश्वर हमें ये सिखाना है, यीशु मसीह ये है। आई होप सो आप सबको परमेश्वर का सरमन दिल को छुआ होगा। आस और उम्मीद परमेश्वर आज आपकी पूरा करेंगे। सो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम सुख और शांति में जिए, ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है कि हम दुख, बीमारी और चिंता में जिए, परमेश्वर की ये बिल्कुल मर्जी नहीं है। आज लोग दोष लगा देते हैं, भगवान क्या करे, भगवान का दुख दिया हुआ सहना ही पड़ेगा, भगवान ने दिया, हमने गलत रास्ता को चुना है, इसलिए भगवान का दुख, क्योंकि भगवान न्यायी है, भगवान न्यायी है। अगर हमने ही गलत रास्ता चुना, हम ही नहीं जानते, हम अनजाने में गलती कर रहे हैं, तो न्याय तो मिलेगा ही। आप कोई चीज लेकर के जा रहे हैं और आपके हाथ से गिर गया, आपने गिराया नहीं, गिर गया, आप कहीं हाँ वो हमने जानबूझ के नहीं गिराया, लेकिन गिर गया, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, वो चीज तो वेस्ट हुई ना। अगर खाना ही दाल को ही लेके जा रहे, दाल गिर गई, आपने नहीं गिराया लेकिन गिर गई, तो नुकसान किसका हुआ, आप ही का हुआ, क्योंकि आज आपको भूखे रहना पड़ेगा, वो दाल खत्म होगी, आप नीचे से उठा के उस दाल को नहीं खा सकते। तो हम करते नहीं, हमसे हो जाता है, तो हो जाता है, तो नुकसान भी किसका होगा, हमारा ही होगा, हमारा ही होगा। फिर हम कहते भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना। सो हम यीशु मसीह से विनती करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ हो गया है ना, अब उसको तो हम नहीं वापस कर सकते, है ना, गलतियों को, लेकिन जो हमारे जीवन में दुख आ गया है, जो भोग लिया हमने, अब उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो हमारा जीवन आगे का बचा है उसके ऊपर आप दया करो, वो सुख और शांति में कटे, वो आनंद में कटे, जॉयफुल में कटे। क्योंकि संसार की गलत रास्ते से हम धन दौलत कमा सकते हैं, ये भी हमें ऐश और आराम देता है, लेकिन टेम्परेरी देता है। जैसे उस औरत का, जब वो घर से निकलती होगी तो लोग कहते हैं वाह कितनी सुंदर लड़की है, कितना स्टाइलिश है, कितने अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन एंड क्या हुआ, उसका एंड खराब हुआ। धन दौलत परमेश्वर भी आपको दे सकता है, बाइबल खजाना है, बाइबल कहते हैं मैं खजाना हूँ धन दौलत का, फिक्र मत कर, क्योंकि मैं सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन रॉन्ग तरीके से जो हम कमाएंगे ना, वो टेम्परेरी होगा, लेकिन अगर हम राइट तरीके से कमाएंगे ना, तो वो परमानेंट होगा, वो टिका रहेगा, वो पक्का रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिया। सो परमेश्वर आपको जो चीज़ आपके पास नहीं है वो दे सकता है, वो दौलत का धनी है, वो बुद्धि का धनी है,